अलसस्य कुतो विद्या आविद्यस्य कुतो धनम आधनस्य कुतो मित्रम आमित्रस्य कुतो सुखम। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके पास आलस्य है तो आपको विद्या की प्राप्ति दैट इज इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। अगर आपके पास विद्या नहीं है तो धन आप अर्जित नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप मित्र नहीं बना सकेंगे। अगर आपके पास मित्र नहीं है तो आपको सुख की अनुभूति नहीं हो सकेगी। तो इस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने के लिए आप आलस्य का परित्याग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिरकार अपने आलस्य का परित्याग आपको कैसे करना है। उसके बाद में हम बात करेंगे आखिरकार आप पढ़ने में मन अपना कैसे लगाएं, ध्यान क्यों भटकता है, आखिरकार पढ़ें तो कैसे पढ़ें और किस समय पढ़ें, शाम को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना उचित होता है और दिन में कौन सा सब्जेक्ट और दोपहर के समय कौन से सब्जेक्ट को हमको पढ़ना चाहिए। इन सभी गमगीन मुद्दों के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आइए बात करते हैं आखिरकार आपको पढ़ते समय नींद क्यों आती है। सबसे पहले इस मुद्दे पर बात करेंगे। नींद आने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह होता है कि नींद क्यों आखिरकार आती है। नींद आने के पहले कारण को जान लेते हैं। किसी भी मुद्दे को पढ़ने से पहले उसके रीजन को समझना अति आवश्यक सा हो जाता है। तो उसी रीजन पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे और जानेंगे आखिरकार। तो वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है। बड़े आसानी सारे मुद्दे आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, तो यहाँ पर आपको समझना आखिरकार आपको नींद क्यों आती है। नींद तब आती है जब आप क्या होते हैं, ज़्यादा खाना खा लें। पहले समझिए, या तो आप ज़्यादा खाना खाते हैं इसलिए आपको नींद जल्दी आती है, या फिर आप रात में जगे होते हैं तो इसलिए आपको दिन में पढ़ते वक्त नींद आती है, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों ऐसी कंडीशन होती जिसके तदुपरांत जो है आप वैसी मुद्रा में नहीं होते जिस मुद्रा में आपको सुटेबल फील होता है, आपके शरीर को एक प्रकार से कंफर्टेबल फील होता है। मतलब मेरे कहने का यह है कि आप उस मुद्रा में बैठ करके नहीं पढ़ते जिस मुद्रा में बैठ करके पढ़ना चाहिए। पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए उसको भी बताएंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। नींद ये आने का कारण हमने बता दिया, नींद क्यों आती है। नींद या तो फिर आपने रात में जाग करके, सबसे पहली बात आपको 6 से 7 घंटे, लगभग 6 से 7 घंटे आपको नींद पूरी करनी है। इससे कम नींद अगर आप ले रहे हैं तो फिर उसमें जो है एक प्रकार से आपका जो है जो तनाव होता है, एक प्रकार से जो दिमाग का तनाव वाला होता है, मतलब कि मनोवैज्ञानिक में एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक चैप्टर के बारे में बताया गया है विस्तार से। चिंतन एक जो है चैप्टर आपने पढ़ा होगा, शायद अगर नहीं पढ़ा तो किसी दिन चर्चा करेंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं पे ये सोने के संबंध में सारी बातें बताई गई हैं, उसको भी समझेंगे। तो यहाँ पर आपको 6 से 7 घंटे आपको भरपूर नींद लेनी है रात में। अब यहाँ पर आपको नींद ले लेनी, अब ऐसा नहीं कि जो है सुबह आपको 10 बजे उठना, ऐसा नहीं उठना। एक सुबह की टाइम में ब्रह्म मुहूर्त होती है, ध्यान रखेंगे उसमें पढ़ने का वह सही समय होता है। तो जटिल से जटिल विषय वस्तु को आप सुबह पढ़ेंगे। जटिल से जटिल विषय वस्तु को आपको क्या पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए। तो जटिल विषय वस्तु को हम कब पढ़ेंगे, जटिल विषय वस्तु को हमको सुबह में पढ़ना चाहिए, ताकि सुबह में आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। क्योंकि सोने के बाद में जब आप सोते हुए और सोते हैं और सोने के बाद में मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, सोने के बाद में आपको एक प्रकार से जब आप सुबह उठते हैं तो एक प्रकार से आपका माइंड जो होता है सारे के सारे जितने भी तमाम सारे जो सिचुएशंस होती हैं उन सबसे गुजर चुका होता है। मतलब कि सारे के सारी बातों को भुला चुका होता है। तो रात वाली चीज़, मतलब कि जो कल वाली चीज़ थी उसको सोने के बाद में आप भूल गए। तो सोने की चीज़ में के बाद में आप सारी बातों को क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। और जब भूल जाते हैं तो बड़ी से बड़ी यानी जटिल से जटिल वस्तु, कठिन से कठिन वस्तु, जिसको कठिन भी कह सकते हैं, तो कठिन से कठिन विषय वस्तु को आप सुबह में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ओके, तो विषय वस्तु जो एक प्रकार से कठिन हो तो उसको हम कब पढ़ेंगे, उसको हम मॉर्निंग टाइम में पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात। तो आपको सुबह सबसे पहले उठने का आपको एक प्रकार से सिस्टम बना लेना कि कब उठना है, कब जो है हमको सोना है, कितने बजे क्या करना है, ये सब सारा का सारा आप अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट कर लीजिएगा। अब टाइम में आपके मैं हेर फेर नहीं करूँगा, बस मैं ये बताना चाहूँगा कि सुबह ज़्यादा बेटर होता है। जैसे मान लेते हैं आप 6 बजे उठ जाते हैं तो सबसे बढ़िया चीज़ है 6 बजे उठ जाते हैं। ना 5 बजे उठिए, ना आप 4 बजे उठिए, आप 6 बजे उठ जाते हैं बड़े आसानी से। 6 से आप 8 सुबह मॉर्निंग टाइम में 6 से 8 2 घंटे आप पढ़ सकते हैं बड़े आसानी से। दोपहर में इसी प्रकार से आप कर लीजिए, जब लगभग खाना पीना खाने के बाद में आप कितने समय आपको मिलता है, जैसे मान लेते हैं 6 से 7 ये हो गई आपकी सुबह की टाइमिंग। ठीक, सुबह की टाइमिंग ये हो गई। इसी के बाद में आप बना सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 12:30 से 12:30 से लगभग 12:30 से मेरे प्यारे दोस्तों आप 2:30 तक बड़े आसानी से दोपहर में समय निकाल सकते हैं इस समय। तो ये आप जो है दोपहर में इसको यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक,
दोपहर में पढ़ लीजिएगा इसको। और उसके बाद में रात में आपका पढ़ें, रात में पढ़ेंगे इसे खाना पानी खाने के बाद में। हम हमारे ख्याल से अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो खाना खाने के पहले ही पढ़ाई करें, क्योंकि खाना खाने के बाद में क्या होता है, अनाज का जो नशा होता है कहीं ना कहीं पे हर एक जो है चीज़ में नशा होता है। ऐसा नहीं कि आपको जो है आप शराब का सेवन करते तो भी या फिर मादक द्रव्य व्यसन करते तो ही आपको जो है नींद लगे, ऐसा नहीं नशा हो। वो सारे के सारे हर एक पदार्थ में थोड़े थोड़े नशा होते हैं। तो एक प्रकार से वो गुनगुनापन हो जाता है जब आप खाना वगैरह खा लेते हैं, तो एक प्रकार से आपको नींद लग लेती है, आप पढ़ने बैठते हैं। तो आप ऐसा करेंगे, आप सीधे सीधे खाना खाने से पहले आप 9 से 10 या फिर 9 से 11 आप जो है रात में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है दिन भर में कितने 2 घंटे इधर, 2 घंटे ये और 2 घंटे ये ऐसे पढ़ेंगे। और 2 घंटे लगातार आपको नहीं पढ़ना है। जब 2 घंटे आप पढ़ें तो उनमें से लगभग जो है 1 घंटे में और 2 मतलब कि 2 पार्ट बना लीजिए, 1 घंटे और 1 घंटे। और इस 1 घंटे में मेरे प्यारे दोस्तों 40 मिनट आप पढ़िए और लगभग 20 मिनट उसको मतलब उस पर चिंतन करिए, मतलब सोचिए। इसी प्रकार से इस पर भी 40 मिनट और एक प्रकार से इस पर भी 20 मिनट आप दे दीजिए। इस प्रकार से घंटों को कैटेगराइज कर लीजिए। इस 40 मिनट में मेरे प्यारे दोस्तों आपके मान लेते हैं फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, तो आप फर्स्ट ईयर में है तो 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ लेना है, मतलब कि एक प्रकार से 2 पढ़ लीजिए या फिर 1 ही पढ़ लीजिए। तो इसमें आपको करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पे आपको उसी में सुबह भी वही, या फिर आप इस प्रकार से एक सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ सकते हैं, दूसरा इधर और तीसरा इधर। मान लेते कोई व्यक्ति हिंदी, समाजशास्त्र और ज्योग्राफी लिया है तो हिंदी मान लेते हैं, वह जो जटिल लगता है हिंदी वो सुबह पढ़ लेता है। अब उससे जटिल उसको कौन लगता है दोपहर में, उसको मान लेते हैं ज्योग्राफी जटिल लगता है उसको यहाँ पढ़ दे, रात में सोशियोलॉजी पढ़ ले। तो ये होता है आपका पढ़ने का तरीका। ऐसे पढ़ेंगे तो आपको नींद नहीं लगेगी। और ध्यान रखेंगे जब भी आपको नींद लगने की सिचुएशन हो तब भी आप ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ें जो कि इंटरेस्टिंग हो। जैसे हिंदी है, जब आपको नींद लगने, हिंदी एक प्रकार से जटिल भी है और प्रकार से सहज भी है। जब काव्य को हम पढ़ते हैं तो एक प्रकार से मनमुग्ध हो जाता है, सारी चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन काव्य पंक्तियाँ जब उसके अर्थ आपको समझ में आएंगे तो आपको एक प्रकार से उसमें इंटरेस्ट जगेगा। तो कहीं ना कहीं पे आपको यहाँ पर ये चीज़ें देख लेना है। मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ऐसा मनोवैज्ञानिक तरीका बताऊँगा कि आज तक आपने ऐसा नहीं देखा होगा। और एक प्रकार से मैंने अपने रियल लाइफ में अनुभव किया है पूर्ण रूप से, उसके बाद मैं अपना अनुभव में शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के समक्ष। यह बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। क्योंकि मेरी विषय वस्तु हिंदी थी और ज्योग्राफी थी, सोशियोलॉजी थी, हमने ऐसे कैटेगराइज करके उसको पढ़ा था। इसी प्रकार से आप इस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट अपना बना सकते हैं। तो ये रहा आपका पढ़ने का तरीका। आखिरकार सुबह में क्या पढ़ें, शाम को क्या पढ़ें, दोपहर को क्या पढ़ें। आपको 3 शिफ्ट में पढ़ना है। और ध्यान रखेंगे पढ़ने के बाद में आपको मंथन करना कि आखिरकार आपने पढ़ा जो वह आपके माइंड में रिकॉल हो पा रहा है कि नहीं रिकॉल हो पा रहा है। तो ये मुद्दे आपके क्लियर हो गए। थोड़ा और आगे हम समझते हैं और भी मुद्दों को। तो यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ गई मेरे, मतलब आपके। अब यहाँ पर थोड़ा चीज़ें और आपको समझनी पड़ेंगी, इधर थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर अब यहाँ पर नींद क्यों आती है उसको हमने बता ही दिया। तो जब भी आप पढ़ने बैठे तो आपकी मुद्रा कैसी होनी चाहिए, पढ़ते समय आपकी जो मुद्रा होती है, मतलब कि किस फॉर्म में बैठे हैं आप, किस तरीके से बैठे हो आप। मान लेते हैं आप लेट करके पढ़ाई कर रहे हैं, लेट करके अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब लेट करके पढ़ाई करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो आपको 100% क्या आएगी, तब आपको नींद आएगी। तो पढ़ते समय आपको लेट करके नहीं पढ़ना है, चाहे फ़ोन से पढ़ रहे हो या फिर मेरे प्यारे दोस्त आप बुक से पढ़ रहे हो। तो पहला कंडीशन ये आपको, जो आपकी जो मुद्रा होनी चाहिए, लेटने की मुद्रा नहीं होनी चाहिए। तो इसको निकाल देंगे। सबसे पहले आप कारण जान जाएंगे ना, तो वो चीज़ करेंगे, नहीं तो आपको नींद ही नहीं आएगी। ध्यान रखेंगे। लेकिन जब सोना होगा तो सोते रहना। मतलब कि एक विद्वानों ने कहा कि जब मैं केवल और पानी पीता हूँ तो केवल पानी पीता हूँ, मैं केवल जब जो है पढ़ता हूँ तो केवल पढ़ता हूँ। तो इस प्रकार से आपको बना। स्वामी विवेकानंद जो थे उनके, वो एक प्रकार से वो तपस्या कर रहे थे बैठ करके, उनके बगल से पूरी की पूरी बारात निकल गई। उनको बाद में लोगों ने पूछा कि जो है यहाँ से बेटा एक बारात निकली इधर से, कहे नहीं मुझे तो पता नहीं, मैं तो अपनी मुद्रा में था। तो एक प्रकार से ऐसी आपको मुद्रा बनानी जिसमें रीढ़ की हड्डी आपकी, दूसरी चीज़ आपको, जब रीढ़ की हड्डी आपकी क्या होती है, टेढ़ी हो जाती है, या एक प्रकार से थोड़ा झुक करके पढ़ेंगे या इसी प्रकार से किसी प्रकार से बैठ करके ऐसे पढ़ रहे हैं, तो उसमें रीढ़ की हड्डी जो आपकी होती है इसको एकदम से कैसी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। जब रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होगी, जो रीढ़ की हड्डी होती है जो कंकाल वाली, ये वाली, तो जो कंकाल वाली हड्डी होती है आपकी, इसको कैसे होनी चाहिए, इसको सीधी होनी चाहिए। क्योंकि यार जो रीढ़ की हड्डी होती है पीछे से आकर के दिमाग पर आपके मिली हुई होती है, और जब यहाँ तक तो सीधे सीधे पूरे के पूरे शरीर का कंट्रोल जो होता है इसी दिमाग के पास होता है, यहीं
सारा का सारा चलता है। ठीक, तो कहीं ना कहीं पे आपको सीधे बैठ करके इस मुद्रा में एकदम सीधे बैठ करके आसानी से पढ़ना है। तो आपके लिए सबसे सुटेबल होता है कुर्सी और मेज। क्या? कुर्सी और मेज। 250 की कुर्सी खरीद लीजिए मार्केट से, अगर आपके पास पैसे नहीं तो बड़े आसानी से आप पढ़ सकते हैं। हम तो भाई उस समय कुर्सी भी नहीं थी जब मैं पढ़ रहा था, अभी भी मतलब एक प्रकार से थोड़ी बहुत हो चुकी है लेकिन तो ऐसे आपको पढ़ना है। यहाँ पर समझते हैं, मैं अपनी किसी दिन बता दूंगा सारी बातें जो अब मेरे लाइफ से जुड़ी हुई हैं, किसी दिन चर्चा करेंगे। वैसे आपको कुर्सी एक खरीद लेनी है, और कुर्सी और एक प्रकार से थोड़ा मेज वगैरह, फिर जो है तख्त वगैरह हो घर में, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो, आप बड़ी आसानी से तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल धनी आदमी ही पढ़ सकते हैं, गरीब आदमी पढ़ सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से उनसे आगे बढ़ सकते हैं धनी वालों से। तो यहाँ पर आपको रीढ़ की हड्डी को अपने सीधे करके आसानी से बैठ जाना है, और मुद्रा आपकी वो पढ़ने लायक हो। और जब भी पढ़ने बैठे तो ध्यान रखेंगे आपको हाथ भी धुलना है, पैर भी धुलना है, और उसके बाद में अपनी आंखों को एक प्रकार से जो है मुंह पर पूरा का पूरा मुंह आपको धुल लेना है, बाल में कंघी वगैरह करके आसानी से बैठ जाना है आपको, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से जब आप एकदम से अपने शरीर को मेंटेन करके बैठेंगे पढ़ने, तो आलस्य बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आलस्य का परित्याग आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे आलस्य का परित्याग करेंगे वैसे आपको विद्या जकड़ लेगी, मतलब आपको ज्ञान अर्जन करने का जो स्रोत होगा वह एक प्रकार से खुल जाएगा और ज्ञान आपके पास बटुरता हुआ चला आएगा। तो कहीं ना कहीं पे आपको रीढ़ की हड्डी सीधी करनी है, तख्त वगैरह पे बैठ करके एकदम से नहीं पढ़ना, कुर्सी लेकर के मतलब कुर्सी पे बैठेंगे तो सीधी हो जाएगी। और एक प्रकार से ऐसी मतलब ऐसे जगह पर रात में पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं रात में पढ़ने का सबसे तरीका ये होता है कि जो लाइट होती है आपकी, जो लाइट होती है मेरे प्यारे दोस्तों, लाइट जो होती है एक प्रकार से 2 बल्ब का प्रयोग करें। एक तो आप जो है मान लेते हैं जो है ज़्यादा बल्ब नहीं तो एक प्रकार से एलईडी वगैरह ले लीजिएगा, और ज़्यादा नहीं तो आप 100 वाट वाला लेंगे तो इससे बिजली नुकसान होगा, तो इससे भारत सरकार का भी घाटा होगा, आपका भी घाटा होगा। तो कहीं ना कहीं पे आपको एलईडी ले लेनी है। एलईडी से आपको 2 एलईडी लेनी है। एक तो आपको एक प्रकार से जहाँ पर पढ़ रहे हैं टेबल पर, उसी पर फोकस करके, लगता नहीं आपके पास टेबल वो लाइट नहीं है टेबल वाली, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक एलईडी लीजिए, आसानी से एक डंडा वगैरह कहीं से इकट्ठा कर लीजिए, उसको उसी में बांध दीजिए और तार उसी में लपेट करके आसानी से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं, मैंने ऐसे किया था, तो ध्यान रखेंगे आपको ऐसे कर लेना है। तो उसके बाद में सीधे सीधे आपको वहाँ पर लाइट में मतलब किसी डंडे वगैरह में बांध करके आसानी से आप कर सकते हैं, टेबल में लगा देंगे इधर उधर से, ठीक, रस्सी से उसमें टेबल के एक पैर में बांध लीजिएगा उसको आसानी से, और उस पर लटका दीजिएगा, ऐसे बल्ब यहाँ पर जलेगा। तो उससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन जो होता है कम लाइट में क्या होता है, आपकी आंख जो होती है दर्द करने लगती है, इसके फलस्वरूप आपकी आंख में एक प्रकार से मूंदने लगती है। जब आप एक प्रकार से पलकें आपकी झपकने लगती है तो एक प्रकार से दिमाग एक प्रकार से कहता है कि नहीं आप जो है सोना चाहिए, तो एक प्रकार से आलस आ जाती है, और जब आलस आ जाती है तो पढ़ने आपकी विद्या आपके पास नहीं आ सकती। तो कहीं ना कहीं पे आपको लाइट वहाँ पर एक तो एक प्रकार से फोकस करना है अपने टेबल पर, और दूसरा फोकस ऐसा नहीं कि केवल टेबल पर ही फोकस करना है, बाकी जगह अंधेरा रहेगा तो आपको भी नींद आएगी। तो आपको सीधे एक बल्ब कैसे लगाना है, आपको एक बल्ब एक प्रकार से पूरे रूम में एक बल्ब और लगा लेना है। तो एक एलईडी जो है पूरे के पूरे रूम के लिए, और दूसरी एलईडी अपने फोकस टेबल के लिए। ध्यान रखेंगे उसके जो है चारों तरफ वो बांध दीजिएगा, कोई हो सकता है अगर नहीं बांधे तो भी चल जाएगा। मतलब कि जैसे मान लेते हैं ये बल्ब है, बल्ब के से चारों तरफ अगर ऐसे सीधा प्रकाश अपने टेबल पर कर दे ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। तो आसानी से ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं ना। तो ये थी मुद्दे जो कि हमने आपको बता दिए, पढ़ाई से संबंधित पढ़ाई ऐसे करनी चाहिए। तो ये मनोवैज्ञानिक फैक्ट है, और इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो विश्वास मानिए आप आईएएस नहीं, आप दुनिया की कोई भी ऐसी परीक्षा है जिसको मतलब कि उस परीक्षा को आप ऐसा संभव है कि आप उसको क्रैक कर सकते हैं, तो दुनिया की कोई परीक्षा हो आप बड़े आसानी से उसको क्रैक कर देंगे। बस का आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक अभिप्रेरणा होनी चाहिए, और अभिप्रेरणा अपने आप से लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान रखें मोटिवेशन का सहारा आपको नहीं है, गरीबों को मोटिवेशन का सहारा नहीं है, अपनी गरीबता को उनको मोटिवेशन बना करके पढ़ना, यह बात आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से पढ़ें और अपने आप को आगे बढ़ाएं, और एक अपने देश को आगे बढ़ाने में एक प्रकार से हम लोगों को साथ में चलना है, और एक प्रकार सभी का सहयोग करें, आपस में हम लोग घुल मिल करके अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। यही मेरा भी जो है उद्देश्य है, और आपका भी यही उद्देश्य है। तो जो भी चीज़ें मैं अपने जो है मैं जिस प्रकार से पढ़ता हूँ और जिस प्रकार से एक प्रकार से आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक वही तरीका हमने आपके समक्ष रख दिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अगर ठीक ठाक लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि किसी प्रकार से मैं मॉडल पेपर रात में 9 बजे लाइव आने वाला हूँ, आपको भी पता होगा, तो यह बात आपको ध्यान है। और साथ ही साथ और भी आपको एक आध बात बता दूँ यहाँ पर,
तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं, तैयारी ऐसे करिएगा। ओके, ध्यान रखेंगे तो आप पढ़ने को शैली हमने बता दी। आलस क्यों आता है, ध्यान क्यों भटकता है। ध्यान भटकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह होता है, जैसे मान लेते हैं मैं मूर्ति पूजा का एक उदाहरण ले लूँ। मूर्ति पूजा हिंदुओं में इसीलिए की जाती है, 1 मिनट समझ लेंगे, क्योंकि आपका ध्यान ना भटके, क्योंकि जो आपका मन होता है या चंचल होता है, इसीलिए किसी भी चीज़ को अगर आपको प्राप्त करना है तो इस मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, मन क्या होता है, मनम हिम चंचलम कृष्णम। तो मन जो होता है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मन चंचल होता है। तो इस चंचल मन को रोकने के लिए, अपने ध्यान को ना भटकाने के लिए आपको टेबल जो है लैंप का प्रयोग करना है, अपनी किताबों को उस आसपास रख लेना है। आपको यह डेली रूटीन बनाना कि आज ये टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक को आप इस प्रकार से पढ़ेंगे, 40 मिनट में उस टॉपिक को हमको खत्म करना है। मात्र 40 मिनट में आप टॉपिक खत्म करेंगे। इस 40 मिनट में दूसरा टॉपिक, मतलब कि हर सब्जेक्ट को डेली पढ़ें। ऐसा नहीं जब आपके एग्जाम प्रेशर हो तभी पढ़ें, ऐसा नहीं। अगर आप जो है कम समय में ज़्यादा पढ़ेंगे तो उससे भी जो है आपको हानि होगी। यह बात आप ध्यान रखेंगे। लगातार पढ़ने से क्या होता है, सब मिक्सर हो जाता है, एक में सब मिक्सिंग हो जाता है, तो उसमें दिक्कत होने लगती है। भैया मान लेते हैं रिसीव्ड फाइल में कुछ भरा जाता है, पहले आप देखते हैं रिसीव्ड फाइल में कुछ एक प्रकार से वीडियोज़ में, कुछ ऑडियोज़ में, कुछ एक प्रकार से तमाम सारे फोल्डर बना करके आप रखते हैं ना अलग अलग। तो इसी प्रकार से अपनी प्लेलिस्ट दिमाग की भी होती है, तो उस प्लेलिस्ट में अलग अलग तरीके से डाटा सिक्योर करिए। ओके, एक प्रकार से टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से भोजन ग्रहण करिए, टाइम से उठिए, टाइम से खान पान करिए। इसी प्रकार से सब चीज़ टाइमिंग होनी चाहिए, क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बात आपको भी पता होनी चाहिए, तो ध्यान रखेंगे। तुलसीदास जी ने भी एक चौपाई लिखी है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो सबसे पहले ध्यान आपका नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि आपका मन ध्यान भटकाता है। तो मन को अपने निर्मल कर लें, जिस प्रकार से गंगा का जल निर्मल होता है उसी प्रकार से अपने मन को निर्मल करके आसानी से पढ़ाई करनी। और इस जो है ट्रिक का फॉलो कर लीजिए, इसको बड़ी आसानी से आप फॉलो करके पढ़ सकते हैं। और दुनिया के, मतलब कि दुनिया के क्या, भारत के सभी बच्चों के पास यह वीडियो पहुंचाइए, हिंदी भाषी क्षेत्रों के पास, ताकि अगर हिंदी मेरी बातों को अगर वो समझ सकते हैं तो इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। इस प्रकार से अगर आप पढ़ाई करें मेरे प्यारे दोस्त, तो बड़े ही आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं। ध्यान रखेंगे। और ऐसा नहीं कि केवल पढ़ें, आप खेल भी सकते हैं। इसमें समय हमने बता दिया, इसीलिए देखते हैं 8, 4, 12, लगभग 4.5 घंटे का यहाँ पर हमने गैप दिया। यहाँ पर देखते हैं लगभग आपको जो है 2 के बाद में देखेंगे 2 और लगभग 7 घंटे का यहाँ पर समय है। ओके, आप 7 घंटे नहीं, लगभग 6.5 घंटे का समय यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एक प्रकार से ये रेस्ट वाला समय है, इसमें आप खेल भी सकते हैं, खाना पानी जो भी कुछ आपकी दैनिक क्रियाएं होती है उसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पढ़ें, ताकि अलग जब तक कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ध्यान रखेंगे इतनी बात। ओके, तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।